क्या आप जानते हैं कि डायलेशन एंड क्यूरेटेज या डीएंडसी एक आम गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर है। इसमें सर्विक्स को डिलेट करना होता है जो यूटरस की ओपनिंग है। डीएंडसी के दौरान डॉक्टर यूटरस की लाइनिंग से टिश्यू रिमूव करते हैं एक क्यूरेट का यूज करके, जो एक स्पून शेप्ड इंस्ट्रूमेंट होता है। आमतौर पर डीएंडसी एक सेफ और इफेक्टिव प्रोसीजर है। अक्सर आउटपेशेंट बेसिस पर किया जाता है, मतलब पेशेंट्स उसी दिन घर जा सकते हैं। यह आमतौर पर एक शॉर्ट प्रोसीजर होता है जिसमें अक्सर केवल 15 से 30 मिनट लगते हैं। हालांकि हॉस्पिटल या क्लिनिक में बिताया गया टोटल टाइम ज्यादा हो सकता है। यह प्रोसीजर एक गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है जो महिलाओं के स्वास्थ्य में एक्सपर्ट डॉक्टर होता है, खासकर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रभावित करने वाली स्थितियों में। अगर आपको डीएंडसी के बारे में कोई सवाल है तो अपने डॉक्टर से बात करें। वे आपको प्रोसीजर को समझने में मदद कर सकते हैं और यह आपके लिए सही है या नहीं। डीएंडसी कई कारणों से किया जाता है। एक आम कारण एब्नॉर्मल यूटेरिन ब्लीडिंग का डायग्नोस और ट्रीट करना है, जिसमें हेवी पीरियड्स के बीच ब्लीडिंग या मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग शामिल हो सकता है। डीएंडसी का यूज मिसकैरेज या अबॉर्शन के बाद टिश्यू रिमूव करने के लिए भी किया जा सकता है। डीएंडसी का एक और कारण यूट्रिन कंडीशंस जैसे पॉलिप्स, फाइब्रॉइड्स या कैंसर का डायग्नोस और ट्रीट करना है। आपका डॉक्टर आपके सिम्टम्स और मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर डीएंडसी रेकमेंड कर सकता है। प्रोसीजर से पहले आपका डॉक्टर आपको इंस्ट्रक्शंस देगा, जिसमें कई घंटों तक कुछ भी न खाना पीना शामिल हो सकता है। अपने डॉक्टर को उन सभी मेडिकेशंस के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं। प्रोसीजर के दौरान आपको रिलैक्स करने में मदद करने के लिए मेडिकेशन दी जाएगी और दर्द को रोकने के लिए आपको एनेस्थीसिया भी दिया जा सकता है। आपका डॉक्टर वेजाइना को ओपन करने के लिए एक स्पेक्युलम का यूज करेगा, जिससे वे सर्विक्स को देख सकें। फिर सर्विक्स को धीरे धीरे डिलेट किया जाता है, जिसका मतलब है डिलेटर्स नामक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके सर्विक्स को चौड़ा करना। ये इंक्रीजिंग साइज के स्मूथ रॉड शेप्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एक बार सर्विक्स डिलेट हो जाने पर डॉक्टर यूटरस की लाइनिंग को जेंटली स्क्रैप करने के लिए यूटरस में एक क्यूरेट इंसर्ट करेगा। डीएंडसी के दौरान रिमूव किया गया टिश्यू एक लैबोरेटरी में भेजा जाता है, जहां इसकी माइक्रोस्कोप के नीचे जांच की जाती है। डीएंडसी आमतौर पर एक सेफ प्रोसीजर है, लेकिन किसी भी मेडिकल प्रोसीजर की तरह इसमें पोटेंशियल रिस्क्स होते हैं। ये रिस्क्स रेयर हैं, लेकिन इनके बारे में पता होना जरूरी है। आपका डॉक्टर प्रोसीजर से पहले आपके साथ इन रिस्क्स पर चर्चा करेगा। डीएंडसी के बाद आप थोड़ी देर आराम करेंगे। आपको कुछ क्रैम्पिंग और लाइट ब्लीडिंग का अनुभव हो सकता है, जो नॉर्मल है और आमतौर पर कुछ दिनों में कम हो जाता है। आप डिस्कंफर्ट के लिए ओवर द काउंटर पेन रिलीवर्स ले सकते हैं। कुछ दिनों के लिए स्ट्रेन्युअस एक्टिविटी से बचना इंपॉर्टेंट है और आपको टैम्पॉन्स या डाउचिंग का यूज करने से भी बचना चाहिए। नहाने और सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में अपने डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस का पालन करें। डीएंडसी के संभावित रिस्क्स में इन्फेक्शन, ब्लीडिंग और यूटेरस का परफोरेशन शामिल है। परफोरेशन का मतलब है यूटेरस में एक होल होना, जबकि ये कॉम्प्लिकेशंस अनकॉमन है। अगर आपको प्रोसीजर के बाद हैवी ब्लीडिंग, सीवियर पेन, फीवर या फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज का अनुभव होता है, तो अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। डीएंडसी एक वैल्यूएबल प्रोसीजर है जो विभिन्न कंडीशंस का डायग्नोस और ट्रीट कर सकता है। प्रोसीजर और क्या एक्सपेक्ट करना है, यह समझने से आपको ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करने में मदद मिल सकती है। किसी भी कंसर्न्स या क्वेश्चंस के बारे में अपने डॉक्टर से चर्चा करने में संकोच न करें।